कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका 12वीं का जो त्रैमासिक पेपर भूगोल का होने वाला है उसका पूरा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में सोल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए सभी चीज़ें ऑल टोटल आपको मिलने वाली, चाहे सही विकल्प हो, रिक्त स्थान हो, सही जोड़ी या एक वाक्य या सत्यासत्य। क्लियर है। पहला देखिएगा, जो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो भौगोलिक सूचकांक का स्रोत नहीं है। तो चट्टान, जो चंद्रमा में चट्टान पदार्थों के नमूने। क्लियर है। एशिया महाद्वीप की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तो चीन है, दूसरे नंबर पर भारत आएगा, है ना। निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो संचार जो है वो प्राथमिक क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं, मतलब रोपण मतलब गेहूं, जिसे रोपा नहीं जाता। जैसे गेहूं को बोया जाता है, रोपा नहीं जाता। बाकी कॉफी को आपको रोपना पड़ेगा, रबड़ को और गन्ना, ये क्या है, रोपण फसल है। परंतु जो गेहूं है उसे बोया जाता है। क्लियर है। तो ये क्या हो गई, एक अगल फसल हो गई। क्लियर है। भारत की नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो 5,000, है ना। सत्यासत्य देखिएगा, रेड जेल एक डेडेडेस भूगोलवेत्ता थे तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे वो, जर्मनी के, है ना। लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व। क्लियर है। और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के क्या कहा जाता है, तो वृद्ध में उन्हें जोड़ दिया जाता है, तो वृद्ध जनसंख्या, है ना। समतल क्षेत्रों में ना जो ग्रामीण बस्तियों का डेडेडेस प्रतिरूप दिखाई देता है तो आयताकार। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को क्या कहा जाता है, तो जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। समाज और पर्यावरण के बारे में तक पहुंचाने की मुक्ति है तो ज्ञान को। सही जोड़ी देखिएगा, भारत में गरीबी जो है वो अनियंत्रित बेरोजगारी के कारण बढ़ती जा रही है। जितनी अधिक बेरोजगारी क्लियर होगी उतनी जनसंख्या गरीब होगी। क्लियर है। मतलब पटना जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, प्राचीन नगर है। भारतीय सॉरी सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन है तो वो आपका आ जाएगा साझा संपत्ति संस्थान। ट्रेक कृषि मतलब सब्जी पैदा करना है। जनसंख्या नियंत्रण एन क्या हो जाएगा, अनियंत्रण सॉरी परिवार नियोजन, मतलब जिससे आपकी जो जनसंख्या नियंत्रण होगा तो क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन रहेगा। एक वाक्य भी यहाँ पर टिक मार्क कर दिया। तो देखिएगा, उस देश की वास्तविक धन क्या है, किसी भी देश की, तो उस देश के निवासी ही उसकी क्या रहेगी, वास्तविक धन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उस देश के जो उस देश के निवासी उस देश में नहीं रहेंगे तो उस देश का धन क्या कहलाएगा। क्लियर है। तो इस कारण क्या है, उस देश का धन उस देश के निवासी है। क्लियर है। कौन सी क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर नहीं करती, तो प्राथमिक क्रियाएं। विश्व नागरिक का एक उदाहरण दीजिए, तो वाशिंगटन, है ना। और भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति कब अपनाई, तो 2015 में अपनाई थी। भारत में किन दो देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है, तो एक तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से। और छठे में बात करूँ तो सुबह कर जीन, है ना। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ से आपके एक वाक्य और सत्यासत्य आ जाएंगे। क्लियर। एक वाक्य मैंने बता दिया, सत्यासत्य देखिएगा, भारत में मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है तो बिल्कुल सत्य किसके द्वारा की जाती है, रिपोर्ट आयोग को, है ना। दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है, बिल्कुल सत्य, ये सत्य रहेगा। एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यतः कम है तो बिल्कुल बहुत ही कम वहां पर है ना। और यहाँ सत्य आ जाएगा और ये आपका सत्य रहेगा। क्लियर। यहाँ से आपके दो दो नंबर के रहेंगे। बड़े ही सिंपल सवाल सॉरी प्रश्न है। भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो दो तत्व आपको बताने हैं। विश्व में जनसंख्या विवरण की दो विशेषताएं लिखिए, है ना। लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है, भारत में लिंग अनुपात कितना है। क्लियर। बड़े ही सिंपल आसानी क्वेश्चन है। इनको जहां से आपने आपके सर ने पढ़ाया या कोचिंग से पढ़ाया, प्रिंटेड नोट्स में इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगा आप कंफ्यूज होगे। जहां से आपने पहले याद किया वहां से आप एक दो बार पढ़ोगे जिसमें ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है। सार्थक जीवन क्या है, ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं, मेगा स्टिक किसे कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है बताइए। क्लियर है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि में अंतर आपको बताने हैं। कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ से आपके 3 नंबर के 4 क्वेश्चन है, फिर यहाँ से आपका
98 से 4 नंबर का आ जाएगा। क्लियर है। और जैसे यहाँ पर पेज पर आओगे तो आपका 19वां, भारत के मानचित्र पर निर्भर निम्न को दर्शाइए। छोटा नागपुर का पठार, राष्ट्रीय जलमार्ग, लेह, पार्थिपतन और चंडीगढ़, है ना। और ये आपका 20वां, भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए, है ना। तो इस प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर हमारा क्लास 12th का भूगोल का जो पेपर था वो अच्छे से समझा दिया। हालांकि आपको समझ में भी आ चुका होगा। और फटाफट इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। क्लियर हो। 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे, कोई भाई हो तो चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए, उनकी क्लास बाय उनके पेपर देख लें। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।